दिलों के आसपास है, डॉक्टर आयशा फातिमा। परिचय इसके लिए इसलिए भी मोहताज नहीं है कि अगर आप बिहार शरीफ इलाके में दाखिल होते हैं, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है नालंदा, उसमें एक विधानसभा है बिहार शरीफ, अगर वहाँ आप दाखिल होते हैं तो डॉक्टर आयशा फातिमा का क्या नाम है बखूबी आप इससे परिचित होंगे। समाजसेवी कह लीजिए, यूथ आइकॉन कह लीजिए, महिलाओं की आवाज़ कह लीजिए, या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन लबोलुबाब यह है कि वहाँ अगर हम मौजूद रहे तो हमने देखा है कि लोगों के दिलों को जीता है डॉक्टर आयशा फातिमा ने। पार्टी आरजेडी से ताल्लुक़ रखती है और इस बार के जो बिहार विधानसभा चुनाव है, बिहार चुनाव के मुहाने पे खड़ा है और 2025 में पूरे देश की नज़रें बिहार पे लगी हुई हैं और शायद बिहार में नालंदा वो क्षेत्र है जहां तमाम राजनीतिक दलों की नज़रें होती है, चूँकि मुख्यमंत्री इस क्षेत्र से आते हैं। लेकिन इसके बीच में अगर सेंधमारी कह सकते हैं तो बिहार शरीफ वो इलाका जहां 2 दशकों से महागठबंधन ने, आरजेडी ने कब्जा नहीं जमाया है और ये सूखा क्या इस बार खत्म होगा। 2 दशक की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं कि 2005 से वक्त 2025 में पहुंच चुका है और अब तक यहां पर महागठबंधन के किसी भी प्रत्याशी ने जीत हासिल नहीं किया। इस बार क्या डॉक्टर आयशा फातिमा इस मिथक को तोड़ेंगी, इस हनक को बरकरार रखेंगी, उस चमक को बरकरार रखेंगी और उस धमक के साथ क्या पटना हाउस में पहुंच पाएंगी? खुद हमारे साथ मौजूद है शेरनी डॉक्टर आयशा फातिमा, खुद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बधाई आपको दे के, चूँकि क्षेत्र में मैंने देखा है माहौल लोगों के दिलों के आस पास है, ये दीवानगी जादूगरी कैसे किया आपने? सबसे पहले विमल जी, मैं एबीपी वाली न्यूज़ वाले और आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इस बिज़ी लाइफ में और बिज़ी टाइम शेड्यूल में आपने टाइम निकाला, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एज वेल। आई मस्ट अप्रिशिएट दिस थिंग्स। देखिए, बधाई की तो मैं अभी हकदार नहीं हूँ, मैं अभी बस अपना काम कर रही हूँ और जब मुझे पब्लिक का जैसे मुझे अभी प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, टचवुड, वो मुझे आगे भी मिलता रहेगा। मेरे काम के प्रति लोग मुझे सराह रहे हैं जिस तरह से अभी, वो कंटिन्यूसली रहेगा फ्रीक्वेंसी में। और अगर मेरी पार्टी मुझे इस योग समझती है और समझेगी तो फिर मैं इस आपकी बधाई मैं बाद में लेना चाहूँगी। और रही बात इसकी कि आई जस्ट वांट टू से कि अभी बिहार को एक बड़ी चेंज की ज़रूरत है, क्योंकि हम बात जब करते हैं कि बिहार की, तो बिहार आज भी क्या वाकई में उन तमाम स्टेट के बराबर है जहाँ पे बिहार को होना चाहिए था। बिहार की एक प्रतिभा रही है, बिहार की एक छवि रही है कि यहाँ पे आर्यभट्ट से लेकर के, बुद्ध की भूमि से लेकर के, राजगीर नालंदा जैसे विश्वविद्यालय से लेकर के हम बात करते हैं, तो बिहार आज भी बहुत पीछे है। बिहार को चाहिए नई जोश, नई आवाज़, नई सरकार, तभी बनेगा नया बिहार। और नया बिहार तभी बनेगा जब उस तरह के लोग इस फील्ड में आगे आएंगे और जो है सही गलत की पहचान करेंगे कि अच्छे दिन आएंगे और अच्छे दिन आ गए और अच्छे दिन बीत भी गए। ये ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये बातों में नहीं जाना है, हमें अपनी सूझबूझ से, अपने अकल समझ से वैसी सरकार इस बार बनानी है जो डेफिनेटली जो कहती है वो करती भी है। क्योंकि देखिए, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ भी नहीं होगा, वो सिर्फ जो है लोगों को एक ख्वाब दिखा देना, और जब वो नींद से उठते हैं और अपनी सच्चाई और वास्तविकता वाली ज़िंदगी में वो देखते झांकते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। तो नया बिहार तभी बनेगा जब उस तरह के लोग होंगे। और अभी के टाइम पे, अभी के युग में जो युवाओं की आवाज़ है, क्योंकि अभी का टाइम जो है वो यूथ का टाइम है, ठीक है। अभी हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी पाए। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी बेटी भी जो है खुली सांस ले और आज़ादी के साथ घर से बाहर जाए और महफूज होकर घर वापस आए। तो ये सारा कुछ तभी संभव है जब इस बार जो है हम तेजस्वी जी को एक मौका देंगे और तेजस्वी जी को हम लाएंगे। और तेजस्वी जी जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें को कहा है और किया भी है। आप देखेंगे कि जो उनका छोटा सा कार्यकाल समय रहा है 17 महीनों का, साल 1.5 साल आप ही उसको पकड़िए, तो उस छोटे से वक्त में उन्होंने लाखों लोगों को, लाखों युवाओं को उन्होंने गांधी मैदान में ही समझिए नियुक्ति पत्र जारी किया है और अपने हाथ से बांटा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो जब 1.5 साल में उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, तो आप जब ये समझिए जब वो परमानेंट यहाँ पे रहेंगे तो कितना बड़ा बदलाव होगा। बिल्कुल, तो कितनी बड़ी बदलाव। डॉक्टर आयशा फातिमा जो बता रही हैं, शब्द के लबोलुबाब को भी समझिए। 17 महीने भारी हैं 17 सालों पे, 20 सालों का वक्त भी हो चला है।
कहने का मतलब ये है कि 17 महीने में जो काम हुआ वो शायद 17 सालों में नहीं हो पाया। लेकिन डॉक्टर आयशा फातिमा के पास हम ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं। महिलाओं को लेकर राजनीति पूरे देश में हो रही है और झारखंड इसका जीता जागता नमूना रहा। जहां हम मौजूद भी रहे तो तेजस्वी यादव के कई इंटरव्यू को हमने वहां अंजाम दिया। महिलाओं की मैया सम्मान योजना की बात वहां हो रही थी, बिहार में माई बहन मान योजना की बात हो रही है और इसके केंद्र बिंदु में महिलाएं हैं और महिला हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और इसलिए डॉक्टर आयशा फातिमा का हमने चयन भी किया, चूंकि बिहार शरीफ इलाके में हमने देखा, दौरा किया और समझा कि महिलाएं वहां पर सबसे ज्यादा वोट बैंक है और शायद वो बड़ी तादाद में वोट करेंगी भी। ये योजना क्या बिहार के लिए मील का पत्थर साबित होगा या नीतीश कुमार और एनडीए सरकार के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होगा? आप पहले इस बात को समझिए कि कोई भी घर पुरुष से नहीं चलता है, घर चलता है गृहिणी से, घर की महिला से। तो जब घर की महिला जो है वो घर चला लेती है, पुरुष तो बाहर की चीज है, वो कहते हैं ना कमा के ला के देता है और कितने में औरत कितना बचा लेती है, कितना सेव कर लेती है और कितना खर्च करती है, सिर्फ उसी के अंदर ये ऊपर वाले ने ये जो है स्किल डाला है। ये स्किल आपके घर की भी कहानी है और हमारे घर की भी कहानी है। तो महिला जब खुद उनके हाथ में जब 2500 रुपये आएंगे, उनकी अपनी एक ताकत बनेगी जो माँ बहन योजना है, तो वो किसी पे आश्रित नहीं रहेंगी। वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सक्षम होंगी कि अपने निर्णय ले सके, अपनी आवाज रख सके और उन पुरुष के साथ साथ उनकी जो है भागीदारी घर को चलाने में भी वही होगी। तो उनको हमें कहने पे नहीं जाना है, हमें करने पे इस बार जाना है। इस बार बहुत सोच समझ बूझ के वैसी सरकार बनानी है जो आपको समानता का अधिकार किताबों तक नहीं हो, वो उनकी जिंदगी में इम्प्लीमेंट हो। तो समानता का अधिकार देना है, उनको बराबरी में ला करके देना है, रखना है। और सबसे बड़ी बात कि वो इतनी कैपेबल है, फीमेल्स आर मीन्स हाईली एजुकेटेड एनफ एंड दे नो हाउ टू मैनेज द थिंग्स वेरी वेल एज कंपेयर टू द मेल पार्टनर्स। तो सारी चीजें उनको पता है, उनको सिर्फ एक आवाज और एक ताकत की जरूरत है। तो मैं चाहूंगी कि मैं उनकी आवाज वो ताकत बनूं और उनकी बातों को आगे तक लाऊं, उनकी जो डिमांड्स हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचाऊं, जो वो राइट पे है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीक अबाउट एनी थिंग्स। यू आर कंप्लीटली फ्री दैट यू कैन गिव योर ओपिनियन ऑन एनी टॉपिक, एनी सिचुएशन। तो ये चीजें होनी चाहिए। इसके लिए डेफिनेटली थोड़ा समय लगेगा, लेकिन परिवर्तन तो जरूर आएगा। बिहार शरीफ की जनता ने क्या पाया क्या खोया, इसका भी मुआयना हम कर रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से जनता को सौगात क्या मिलेगा। चूंकि भावी प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर आयशा फातिमा बिहार शरीफ की जनता के सामने है और चुनाव में ज्यादा वक्त बचा नहीं है। कयासों का बाजार गर्म है कि बहुत जल्द चुनाव बिहार में हो सकते हैं, वक्त से पहले हो सकते हैं और बिहार शरीफ में जो तैयारियां हैं, तैयारियां अंतिम दौर में हैं। जनता ने क्या पाया क्या खोया और जनता को आपकी तरफ से सौगात क्या मिलेगा? डॉक्टर आयशा फातिमा, विजन बताइए, काम बताइए। पहला काम पहले महीने में पहले हफ्ते में क्या करके आप दिखाएंगी? एक काम क्या होना चाहिए? हमारे तो एम बहुत आगे तक है, हमारी विजन कोई छोटा मोटा नहीं है कि वो 2-4 काम में ही हमारी। सिर्फ एक काम बताइए, बड़ा काम बताइए। बड़ा काम देखिए, अभी तो तेजस्वी जी ने जो अनाउंस किया है, सबसे बड़ी अनाउंसमेंट यही है, 200 यूनिट फ्री। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कितना रेट बढ़ गया ये आपको भी पता है। स्मार्ट मीटर लग जाने से लोग, जो आम आदमी है, उनके जीवन में बहुत असर इस बात का आया है। जब हम आप जैसे लोग इसको भुगत रहे हैं तो आम आदमी पे क्या गुजरता होगा आपको भली भांति ही पता है। और जो माँ बहन योजना उन्होंने अनाउंस किया है, वृद्धा को उन्होंने कहा है 1500 रुपये पेंशन देंगे और 2500 रुपया जो है वो हर महिला को देंगे। तो ये सारी चीज़ों को तो तेजस्वी का एम ही है, इसको मैं पूरा करते हुए और जब उनकी सरकार आएगी तो वो जब इम्प्लीमेंट करवाना और अपने क्षेत्र में उसको लागू करवाना, ये मेरा योगदान रहेगा इसमें। और इसके साथ साथ मेरी कोशिश रहेगी कि बिहार शरीफ में एक सेंट्रल स्कूल बने। सेंट्रल स्कूल की होनी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे एजुकेशन का लेवल थोड़ा ऊपर उठ जाता है। और उसके साथ ही एक अच्छा जो है वो हॉस्पिटल होना चाहिए बिहार शरीफ में। जब लोग बीमार पड़ते हैं और आपातकालीन स्थिति में उन्हें भाग के पटना आना पड़ता है, जहाँ पे पटना में पहले से ही आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट को लेकर के बेड्स वगैरह नहीं मिलते हैं। नॉर्मल लोग जो हैं वो ट्रीटमेंट के बगैर दम तोड़ देते हैं, तो क्योंकि उनकी पैरवी नहीं होती, उनके अप्रोच नहीं होते, उनकी सलाहियत नहीं होती कि वो पैसे दे के प्राइवेट में जा सके। तो ये सारा मेरा और मेरी सरकार का, मेरे जो माननीय जो नेता हैं उनका विजन है, इसको पूरा करना और अपने क्षेत्र में लागू करवाना और ये सारा काम कराना, मैं समझूंगी कि ये मेरा दायित्व है। एक शेर के जरिए भी समझिए क्यों डॉक्टर आयशा फातिमा से हम बात कर रहे हैं कि कुछ देर की शांति है, कुछ देर की शांति है,
फिर शोर आएगा, कुछ देर की शांति है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तोहमत भी है, आरोप भी है डॉक्टर आयशा फातिमा पे। बिहार शरीफ को हमने दौरा किया, लोगों से मिले, लोकतंत्र है, लाजमी सी बात है, इनके समर्थक मिलेंगे, इनके दूर विरोधी भी मिलेंगे। तोहमत भी है, आरोप भी है आप पे। एनडीए के जो तमाम लोग हैं या जो विधायक हैं या जो वहाँ पे सत्तासीन लोग हैं, तोहमत आप पे ये है कि इस भीषण सर्दी में आपने माथे पे पसीना ला दिया है अब तक की अपनी रफ्तार से, फिर आगे क्या होगा? मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है। मैं अपना काम मुझे ऑलमोस्ट करते हुए 1 साल से ऊपर होने वाला है समय। छठ के समय पे जब मैंने बैनर पोस्टर लगाया था लोगों को, जब छठ की मैंने बधाई दी थी, तो बहुत से लोगों ने मेरा बैनर पोस्टर फाड़ दिया। ये आपको ही मालूम होगा। मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि मैडम आपके बैनर पोस्टर फाड़ दिए गए, होर्डिंग्स हटा दिए गए, ये किए गए। क्योंकि आज भी आप देखेंगे ये पुरुष प्रधान देश है। मैं अपनी बात वहीं पे लाऊंगी जहां से मैंने शुरू किया था कि ये पुरुष प्रधान देश है और यहाँ लोग नहीं चाहते कि एक महिला आगे आए। मेरी एक छोटी सी उम्र में और मेरे छोटे से कार्य से लोगों को इतनी तकलीफ होगी, उन्होंने मेरे बैनर पोस्टर होर्डिंग हटा दिए, तो आप मेरे काम की वो सराहना कैसे करेंगे? जो काम उन्होंने 10 साल में नहीं कर पाए, 15 साल से विधायक थे वो नहीं कर पाए, और वही कुछ काम, ये छोटा सा काम मैंने छोटे से समय में, छोटा तो नहीं कहूंगी लेकिन हाँ छोटे से समय में मैंने उसको करने की पूरी कोशिश की है जहां तक मुझसे हो सका है। आप देखेंगे कि 3 बजे सर्दी में, 3 बजे रात में या 4 बजे सुबह में मैं लोगों के बीच थी और मैं लोगों में कंबल मैंने ना बांटना अलग है, उनको ओढ़ा करके आना और सुकून की सांस लेना, ये मेरी बड़ी बात है कि लोग मेरी वजह से सुकून से सो पाए, अच्छी नींद ले पाए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक अपने में एक अचीवमेंट है। तो इस तरह की चीजें हैं और लोग आज भी नहीं चाहते कि महिला जो है वो इस क्षेत्र में राजनीति में आए, जबकि महिला आज स्पोर्ट्स में आप बात करिएगा, एजुकेशन में आप देखेंगे या आप फैशंस में देखेंगे या टेक्नोलॉजी में देखेंगे, आप एवरीवेयर women's are equal and parallel to male person, male and men's also। लेकिन राजनीति में आज भी कहीं ना कहीं महिला पीछे है। तो मुख्यमंत्री तो बहुत मौका दे रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री कितने लोग अभी तक आ गए हैं? आप ही मुझे 2-4 नाम जोड़ा दीजिए। महिलाओं के बारे में वो कहते हैं कि महिला के बारे में कहना और महिला को आगे लाना और उनको ये प्रोत्साहित करना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। तो ऐसे कर सकते हैं। मैं आपको खाना के लिए पूछूं और मैं आपको सामने लगे खाना परोसूं, 2 अलग चीजें हैं। पूछना और खिलाना बिल्कुल अलग है, डेफिनेटली अलग है। तेजस्वी जी का मानना है कि महिला का ही युग है, युवाओं के साथ साथ ये महिला की का युग है और महिला की ही जर्नी है। और जब महिला आगे आएंगी तो आप पॉलिटिक्स में जैसे आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रम्प अपनी मिसेस को साथ लेके चलते हैं, उसी तरह से आने वाले समय में जैसे मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू माय हस्बैंड कि वो मेरी डिज़ायर को, मेरे कैरियर को और मेरी इस मीन्स इंटरेस्ट को वो मुझे सपोर्ट किए और वो इसके साथ मेरे कदम से कदम मिला के चल रहे हैं।